completed my 12th from CTC National School with 81% marks under SPSC board. Right now, pursuing my graduation in science. We are 7 members in my family. My father is a farmer and my mother is a homemaker. We are 5 siblings. I like sports activities, especially cricket, and was also a part of my school cricket team. My strengths are: I'm a quick learner and good listener. I have a positive attitude and I am committed to my work. The aim of my life to serve the nation to be part of Indian Air Force. Today the topic which we have to discuss is ear-teasing. In my opinion, ear-teasing is a sensitive topic as it has a very bad effect in our society. My dear friends, first of all I want to clear the topic. What is ear-teasing? Here, ear means ear refers to all women and teasing means harassment. Ear-teasing is described as staring, stalking, passing comments and appropriate physical touch to a girl. This is a health problem which is increasing day by day. Every family is worried about their growing up girls, so it should be stopped. In my opinion, it is increasing day by day due to our thinking, our mentality. Ear-teasing is not on responsibility of our government but also the responsibility of our, because we should motivate our friend circle about ear-teasing that it is a big offense. Thanks a lot. Jai. हेलो एवरीबॉडी, यहाँ अक्षय चौहान, एचओडी इंग्लिश एंड एयरफोर्स फेज 2 स्पेशलिस्ट एट अचीवर्स डिफेंस एकेडमी। बेटा आज आया मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि एयरफोर्स फेज 1 का पेपर दे चुके हैं और वेट कर रहे हैं फेज 1 का रिजल्ट कब आएगा। तो वैसे तो फेज 1 का रिजल्ट विद इन मंथ आ जाता है, मतलब 18 अगस्त तक आपका रिजल्ट आना था, लेकिन अब एयरफोर्स ने आपका बेटा रिजल्ट डिले कर दिया है क्योंकि कुछ ऐसे समस्याएं चल रही हैं जिनकी वजह से आपका रिजल्ट डिले किया गया है। कुछ अफवाहें भी हैं कि भाई टूर ऑफ ड्यूटी का जो प्रोविजन है वो इस बार से एयरफोर्स ला सकता है, नहीं ला सकता, वो तो सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको। तो लेकिन इससे एक नुकसान अब बच्चों को क्या होगा कि जैसे ही रिजल्ट लेट हुआ, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो तो अपने टाइम पे बेटा खाली होंगे, तो जैसे ही रिजल्ट लेट होने की वजह से जब आपका रिजल्ट आएगा फेज 1 का तो आपको बहुत कम समय मिलेगा फॉर एयरफोर्स फेज 2। तो बेटा बहुत कम समय मिलेगा, उसमें आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से अचीवर डिफेंस एकेडमी ने स्टार्ट कर दिए हैं एयरफोर्स फेज 2 के गारंटी बैच, जिसमें सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। तो वो गारंटी बैच जो फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है वो रहा मंडे से, बोले तो 23 अगस्त 2021 से। तो डो नॉट वेट, अभी रजिस्टर करें फॉर एयरफोर्स फेज 2 गारंटी बैच, फ्रेश बैच जो कि स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से, जिसमें आपका डे 1 से लेके डे 25 तक कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे वो सारे टॉपिक्स जो कि पूछे गए हैं एयरफोर्स में फेज 2 के अंदर। और एक बैच जो चल रहा है अभी भी, जो फेज 2 का जो स्पेशल बैच है जो कि लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक स्टार्ट हुआ था, तो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। उसकी वीडियो जो कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की क्लास है, उसकी वीडियो आपको इसके जस्ट बाद मिलेगी कि कैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाता है। पहले बच्चे को 15 बच्चों में बोलना आता है, फिर वो 25 में बोलता है, फिर 30 में बोलता है, फिर 100 में, फिर 200 में। तो अब देखेंगे आप 200 बच्चों में जब आप बोलते हैं तो आपका जो हेजिटेशन है वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है। तो अब आप देखेंगे इस वीडियो के जस्ट बाद कि कैसे बच्चे 200 बच्चों में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन और टॉपिक इंट्रोडक्शन देते हैं। एक बात और बेटा, फेज 1 के लिए भी जो फ्रेश बैच हैं, तो अगर आप 12th कर चुके हैं या आपका छोटा भाई 12th कर चुका है तो उन सभी के लिए एक जानकारी है कि अचीवर डिफेंस एकेडमी में स्टार्ट हो रहे हैं फेज 1 के फ्रेश बैच फ्रॉम 23 अगस्त, मतलब 23 अगस्त से बोले तो मंडे से आपका फ्रेश बैच फॉर एयरफोर्स फेज 1 भी स्टार्ट हो रहा है। सो डो नॉट वेट, जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू डिडंट सब्सक्राइब यट। और अगर आप एयरफोर्स फेज 1 फेज 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी पता करें कि क्या है एयरफोर्स फेज 1 और फेज 2 के बैच कब से हो रहे हैं स्टार्ट। सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दे दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच। और इसके जस्ट बाद वो वीडियो जरूर देखें जिसमें आपको अंदाजा आएगा कि किस लेवल की तैयारी आपकी फेज 2 की यहाँ पे कराई जाती है। जय हिंद, जय भारत, अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा। I have completed my 12th from Jawaharlal Nvodaya Vidyalaya with 88% marks under CBSE code. We are 7 members in our family. My father is a farmer. We are 3 siblings. I like sports activities, especially playing cricket. Was also a member of our school cricket team. I also represented my school at 23rd National Children's Science Congress. My strengths are: I am a quick learner and a good listener. I have a positive attitude and I am committed to my work. The aim of my life is to serve the nation, to be a part of Indian Air Force. Today the topic which we have to discuss is technology. According to me, technology is a type of an interesting topic. Technology basically means the application of the information for developing new equipment and devices which makes our life easy. Technology makes our life easy as we can connect any person from any corner of the world to any corner of the world. In fact, technology helps us
a lot of in our social activities or makes our life easy. We can in fact it also reduces the stress on human body or by taking such equipments. It also makes some tools which are helpful in agriculture. In last, I want to say that technology makes our life very much easier. It is up to us how we use technology. Thanks a lot. Good morning friends, my name is Lokesh, I am from Hisar, Haryana. I completed my 12th class from PJSD Senior Secondary School with 89% marks under HPSC board. We are 4 members in our family. My father is lab attendant at Government College Hisar. We are 2 siblings. I like sports activities, especially cricket, and was also a part of the school cricket team. My strengths are, I am quick learner and good listener. I have a positive attitude and I am committed to my work. The aim of my life is to serve the nation, to be a part of Indian Air Force. Today the topic which we have to discuss is child labor. In my opinion, it is a very sensitive topic. According to the Indian Constitution, Article 24, it clearly states that the children aged between 6 and 14 years are prohibited to work into the factories, and the children aged between below the age of 18 years are prohibited to work into the mines. In spite of these laws, in our India, nearby 13 million of students have worked into the mines and hotels and in factories. And they don't spend their childhood into the schools with books and sports. So it is very harmful and disappointment for our nation. So Indian government also take many steps for reducing the child labor. They made a rule for child labor, free education and compulsory education act 2009. In this rule, every student aged between 6 years and 18 years have compulsory education into the schools, and also it also mandates that the child aged between this law have 25% seats reserved into the private schools for the child are this economically disadvantaged group. So in our nation, our government also taking steps, but we know that how many these laws are adapted into our society. So our society need to take a step to reduce the child labor. The families who are economically good should adopt a child who have economically backward and made their education fees and etc. Thanks a lot. Good morning friends, my name is Ankit. I am from Bhiwani, Haryana, which is a quite prominent city. I completed my 12th from City Senior Secondary School with 81% marks under HPSC board. Right now, pursuing my graduation in science. We are 7 members in my family. My father is a farmer and my mother is a homemaker. We are 5 siblings. I like sports activities, especially cricket, and was also a part of my school cricket team. My strengths are, I am a quick learner and good listener. I have a positive attitude and I am committed to my work. The aim of my life to serve the nation, to be part of Indian Air Force. Today the topic which we have to discuss is AV-teasing. In my opinion, AV-teasing is a sensitive topic as it has a very bad effect in our society. My dear friends, first of all I want to clear the topic. What is AV-teasing? Here, AV means AV refers to all women and teasing means harassment. AV-teasing is described as staring, stalking, passing comments and appropriate physical touch to a girl. This is a health problem which is increasing day by day. Every family is worried about their growing up girls, so it should be stopped. In my opinion, it is increasing day by day due to our thinking, our mentality. AV-teasing is not on responsibility of our government but also the responsibility of our, because we should motivate our friend circle about AV-teasing, that it is a big offense. Thanks a lot. Jai. एक ही टाइम में कितने बच्चे क्लियर करते हैं फेज 1 में? क्लियर करते हैं फेज 1। जिनके अंदर से 6000 बच्चे क्लियर कर पाते हैं फेज 2, तो आपके फेज 1 में कितने मार्क्स आ जाए? 70 में से 70 आ जाए, 70 में से 65 आ जाए,
क्या 70 में से आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं? वहां पे इस चीज का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपका पेज क्लियर हुआ उसके बाद में आपकी वैल्यू होगी वह आपके मार्क्स कितने थे। अगर आपका पेज क्लियर नहीं हुआ तो बेशक आपके 70 में से 70 नंबर हैं, आप तो बाहर हैं सिलेक्शन प्रोसेस से। क्लियर है? तो पेज स्कोर का 4 पार्ट्स में बांटा गया। कितने पार्ट्स में बताइए? द फर्स्ट वन इज पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। द सेकंड इज एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन। अगर इसको एयरफोर्स की भाषा में मैं बोलूं तो ये होता है अडैप्टेबिलिटी टेस्ट। अडैप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर 1 क्या होता है? ये अडैप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर 1। अडैप्टेबिलिटी का मतलब आप उसको अडैप्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते, आप उसको अडैप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो होता है अडैप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर 1। तो एसआरटी के अंदर आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। क्या था बेटा? यू हैव टू सॉल्व 45 क्वेश्चंस ऑफ सिचुएशंस इन 30 मिनट्स। कितने मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं? अगर पीएफटी की बात हम कर ले बेटा तो सबसे पहले होता है आपका यू हैव टू रन 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट एंड 30 सेकंड। 6 मिनट और 30 सेकंड में आपको कितना दौड़ना होता है? 1600 मीटर। बट लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये जो इवेंट है इसको रिप्लेस कर दिया गया था कदम ताल से। किससे रिप्लेस कर दिया गया था? कदम ताल से। कदम ताल समझते हैं? एक ही जगह जब आप जंप करते हैं, एक पैर ऊपर हवा में, एक पैर जमीन पे, तो इस प्रकार से 50 बार करवाया गया था। तो 50 कदम ताल हुए थे लास्ट टाइम। क्लियर है? कितने हुए थे बेटा? 50 कदम ताल हुए थे लास्ट टाइम बिकॉज ऑफ कोविड-19। लेकिन हो सकता है कदम ताल हो या 1600 मीटर हो रेस हो, क्योंकि अब इतनी कोविड-19 की सिचुएशन गंभीर नहीं है, तो 1600 मीटर रेस ही होगी आपकी, जो आपको दौड़नी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में। आफ्टर दैट 20 होंगे बेटा आपके स्क्वाट्स। क्या होंगे? अरे बोलिए, स्क्वाट्स समझते क्या होते हैं? उठक बैठक। आगे आप करते आप डाउन कितने टाइम तक आपको 20 तो आपको ये लगाने हैं। कितने टाइम तक आपको होल्ड कराते हैं वो डिपेंड करता है ऑफिसर टू ऑफिसर। क्लियर है? 10 होते हैं बेटा आपके पुशअप्स। 10 क्या होते हैं आपके पुशअप्स। 10 होते हैं बेटा आपके सिटअप्स। क्या होते हैं? सिटअप्स। अगर आप किसी भी एक इवेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप बाहर उसी समय। अगर ये आप 6.5 मिनट में नहीं लगा पाए, बाहर। ये आप इस स्ट्रेट वाले ढंग से नहीं लगा पाए अकॉर्डिंग टू द ऑफिसर, बाहर। 10 पुशअप आप अकॉर्डिंग टू द ऑफिसर होल्ड नहीं रख पाए, बाहर। सिटअप्स नहीं लगा पाए तो भी बाहर। मतलब इट इज ए नॉकआउट कंपटीशन। कैसा मुकाबला बेटा? इसमें आप जैसे ही हारे उसी समय आपको बाहर कर दिया जाए। सिटअप्स होती है बेटा क्रंचिंग, जो पेट वाली एक्सरसाइज होती है ना, ऐसे पीछे हाथ लगा के आप ऊपर बैठ होते हैं, तो ये सिटअप्स। तो कितने लगा के कितना सिटअप्स? 10। तो ये क्या हो गया आपका पीएफटी। क्लियर है? आफ्टर क्लियरिंग पीएफटी यू विल हैव टू फेस एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें सिचुएशंस होती है, इस प्रकार से सिचुएशन होती है। मान लीजिए आपने घर में एंट्री की और आपको घर में एंट्री करते ही स्मेल आई गैस की। किसकी स्मेल आई? गैस की। और लाइट ऑफ है, मतलब अंधेरा है बिल्कुल घर में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो बेटा आप किचन में जाएंगे, खिड़कियों को खोलेंगे और रेगुलेटर को बंद करेंगे। क्लियर है? लेकिन वहां में आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे जिनमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा। क्लियर है? लेकिन समस्या क्या होती है कि बच्चे जो स्टेटमेंट होती है क्वेश्चंस की बहुत बड़ी होती है, तो बच्चे सोच लेते हैं कि इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो 100% आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में बाहर कर दिया जाता है, बिकॉज़ दे आर चेकिंग योर डिसीजन मेकिंग पावर अंडर प्रेशर। क्या चेक करें बेटा? वो अरे बोलिए क्या चेक करें हैं? डिसीजन मेकिंग पावर चेक करें, वो भी किसके अंदर? प्रेशर के अंदर। इस वजह से टाइम दिया, टाइम फाउंडेशन आपके पास 30 मिनट, इसलिए आपको होमवर्क भी करना है। क्लियर है?
हाँ, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ दिया आपने क्वेश्चन तो इस बात का मतलब ये है कि आप डिसीजन नहीं ले पाए सिचुएशन के अंदर। तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो सही और गलत है उसके इतना रोल नहीं है। ज्यादा नेगेटिव ऑप्शन से बचना। तो ऑप्शन है जो कि बिल्कुल नेगेटिव है, जैसे यही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट की, तो आप सिचुएशन को इग्नोर करके आगे चलेंगे तो नेगेटिव है। इसी प्रकार से वो छेड़छाड़ की बात करें, अगर आप अगर आदमी को गोली मार देंगे तो कैसा ऑप्शन है? नेगेटिव। उनसे आपको बचना है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बहुत कम बच्चे बाहर होते हैं इसके अंदर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में। क्लियर है? इसमें वही बच्चे बाहर होते हैं जिनको पता नहीं करना क्या समझाई नहीं आई। उसके बाद होता है बेटा आपका डीएफटी। क्या होता है बेटा? डायनामिक फैक्टर टेस्ट। डायनामिक फैक्टर टेस्ट ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता। लास्ट बेंच की बात करें नहीं हुआ, उससे लास्ट बेंच की बात करें तो हुआ। डायनामिक फैक्टर टेस्ट इसका नाम ही बड़ा है, एक छोटा सा इंग्लिश का टेस्ट होता है उसका नाम है डीएफटी। ठीक है? क्या होता है छोटा सा इंग्लिश का टेस्ट जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20। अगर इसका लेवल देखें हम तो कितने का इंग्लिश होता है उससे भी लो लेवल की इंग्लिश आती है। इसको स्पेशली उन बच्चों के लिए लिया जाता है जो हैकिंग करवा के सिलेक्शन पाना चाहते हैं। ठीक है? उन बच्चों को एक और कैरियर के रूप में एक कोर्स इसको लगा देती है, छुट्टी लगा देती है ताकि इनको बाहर किया जा सके। और द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन होता है बेटा आपका। ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है? दे विल मेक यू सिट इन ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में आपको बैठा दिया जाएगा, सामने एक ऑफिसर बैठा होगा जो कि विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन रैंक का होगा। 15 बच्चों का एक ग्रुप होगा। सबसे पहले आपको एक सीट दी जाएगी, 5 मिनट का समय होगा आपको उस सीट को पढ़ना। क्लियर है? 5 मिनट बाद उस सीट को आपसे वापस ले लिया जाएगा। उस सीट के ऊपर कोई हेडिंग नहीं होती, हेडिंगलेस होती है। तो आपको खुद पढ़ के अंदाजा लगाना है कि आपको किस टॉपिक पे डिस्कस करना। क्लियर है? उसके बाद ऑफिसर आपको कहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आफ्टर दैट टॉपिक इंट्रोडक्शन और एट लास्ट ग्रुप डिस्कशन। तो ये होगा आपका प्रोसेस जिसके अंदर 8 चीजें तय की जाती है। कितनी चीजें तय की जाती है टीटी के अंदर? 8 जो आप तैयार कर सकते हैं, जो कि आपका कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेंगी, जो कि बेटा आपके डिसिप्लिन को इंक्रीज करेंगी, जो आपके आई कांटेक्ट को इंक्रीज करेंगे। तो क्या क्या होती है वो 8 चीज? सबसे पहला सीटिंग पोस्चर। आप वहां जाते कैसे बैठे हैं, मतलब जो सीटिंग पोस्चर है वो दर्शाएगा कि आप डिसिप्लिन्ड हैं या नहीं। बिकॉज़ यू आर गोइंग टू जॉइन डिफेंस, आप क्या ज्वाइन करने वाले हैं? So you must be disciplined. You must be disciplined. The second thing is आपको जो सीट दी गई है उसको पढ़ के आप समझ पाए या नहीं समझ पाए कि किस पे डिस्कस करना है। रीडिंग स्किल्स। एंड द थर्ड थिंग इज वो कहेगा बड़ी सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, तो क्या हुआ सेल्फ इंट्रोडक्शन। उसके बाद कहेगा बेटा जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका इंट्रोडक्शन दीजिए। द टॉपिक इंट्रोडक्शन। द फिफ्थ पार्ट इज आई कांटेक्ट। आपका आई कांटेक्ट किसके साथ है? आप नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, या ग्रुप के साथ देख रहे हैं, ऑफिसर के साथ देख रहे हैं। तो बेटा आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए किसके साथ? ग्रुप के साथ। ना ही आपको ऑफिसर की तरफ देखना, ना ऊपर या नीचे देखना। क्लियर है? पांचवी चीज जो चेक होती है वो मैंने लिखा नहीं, आई कांटेक्ट। छठी चीज वो जो चेक होती है वो तब आपका पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब कितना पार्टिसिपेट आप करते हैं। सातवीं चीज जो चेक होती है वो होती है लीडरशिप क्वालिटी, कि जो बच्चे बैठे हैं 15 उनमें से कौन एक ऐसा बच्चा है जो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, और जिस टाइम पे सब चुप बैठे हैं उस टाइम पे जिन्हीं को इनिशिएट कर रहा है। तो वो भी इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन। तो क्या लिखाएगा आपका? लीडरशिप क्वालिटी। और आठवीं चीज कंक्लूजन। तो कौन कंक्लूड करता? कंक्लूड का मतलब सभी ने बोले भाई अपने व्यू दिए,
तो सभी की बात सुनकर उनमें एक मतलब क्या कह सकते हैं हम, कॉन्सेंस बोले तो सर्वसहमति से कौन कौन से पॉइंट है जिनके सभी के भाई ये भी होना चाहिए, इसने कहा ये भी होना चाहिए, मतलब सभी के पॉइंट्स को एक माला में पिरोना क्या कहलाएगा आपका कंक्लूजन। क्लियर है? तो 8 चीजें थे किसके अंदर होगी बेटा आपकी ग्रुप इसके अंदर। आया समझ? तो सबसे पहली बात, दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, दिस इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, दिस इज द टेस्ट ऑफ योर फिजिकल फिटनेस। द फर्स्ट थिंग योर डिसीजन मेकिंग पावर, सेकंड थिंग आपने पेपर हैकिंग से नहीं कराया, थर्ड थिंग एंड द फोर्थ थिंग हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर एंड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। क्लियर है? कितने बच्चे देंगे पेज 1, कितने बच्चे क्लियर करेंगे बेटा? पेज 2 कितनों का क्लियर होगा? और वैकेंसी लगभग रहती है आपके पास 5500, तो क्या 5500 बच्चे मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। तो जिस बच्चे का पेज 1 पेज 2 क्लियर है तो कोई समस्या नहीं, उसके मार्क्स कितने हैं? उसका 99.9% सिलेक्शन है कंफर्म है। क्लियर है? अगर मैं पिछले रिजल्ट की बात करूं तो कुछ बच्चों का वेटिंग में नाम था, फिर उनकी ज्वाइनिंग थोड़ी लेट हुई लेकिन उनकी ज्वाइनिंग हो गई। समझ आया? तो बेटा एयरफोर्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो नॉलेज पे डिपेंड है, सिर्फ नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता। आप एवरेज होनी चाहिए नॉलेज के अंदर, आप एवरेज होनी चाहिए फिजिकल के अंदर, आप एवरेज होने चाहिए कॉन्फिडेंस के अंदर, आप एवरेज होने चाहिए बेटा डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर। क्लियर है? तो अब 1 बाय 1 लोग बच्चे आएंगे जो की तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स से फेज 2 की, जिनका पेपर कब हुआ था? जुलाई के अंदर। किसके अंदर हुआ था? पीछे क्या देख रहा है भाई? मिनिमम एज जो होती है एयरफोर्स को 17 से और मैक्सिमम 20 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं मेरे को। हाइट होती है बेटा 155 सेंटीमीटर, 155 के बाद उन्हें कितने लक्ष्य बैठता है? मेडिकल, इसके बाद होता है आपका मेडिकल। मेडिकल में आपकी एक्टिवनेस चेक नहीं की जाएगी, आइदर यू आर मेडिकल फिट और यू आर मेडिकल अनफिट। और किसी का कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल, पीएसएन में अगर आपका नाम आया, पीएसएन में सबका नाम आता है, जिसने फेज 2 क्लियर किया है उसका मेडिकल भी फिट होगा तो आगे सामने लिखाएगा मेडिकल फिट। अगर वो मेडिकल में एब्सेंट है तो एब्सेंट, मेडिकल में अनफिट है तो अनफिट, सभी का नाम शामिल होता है पीएसएन के प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में। और वही एकमात्र लिस्ट है एयरफोर्स की जो आती है अकॉर्डिंग टू द रैंक। इसके अकॉर्डिंग आती है बेटा, रैंक के अकॉर्डिंग उसमें आपका रैंक होता है कि आपका रैंक कितना है ऑल इंडिया। उसके बाद आती है फाइनल लिस्ट। बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि आपका पीएसएन में नाम हो, फाइनल लिस्ट में नाम ना आए अगर आपके पेज 1 में मार्क्स कम है, लेकिन बहुत कम चांस है कि आपके साथ ऐसा हो। लगभग सभी की ज्वाइनिंग हो जाती है। समझ में आ गई बात? और किसी को पूछना है? क्या कह रहे हैं? रैंक का कोई इफेक्ट नहीं है, रैंक का बस कुछ होने वाली बात है कि मेरा बस रैंक आ गया। आपकी जो मेहनत है वो सभी तो आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो सब देखिए, सब जानते होंगे आपको बिफोर यू वेंट देयर। जब आप वहां पे उससे पहले सब चेक कर लेते हैं फर्स्ट रैंक कौन सा है, तो वैसे एक आपको हाईलाइट कर दिया जाता है ये रैंक फर्स्ट आया इसका, तो सब आपको वहां पे ऑलरेडी जानते हैं, ये फायदा है अच्छा रैंक होने का। एसआरटी बेटा 45 में से आंसर नेगेटिव से बचना आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो एसआरटी में बात में, मैक्सिमम बच्चे या तो पीएफटी में या ग्रुप डिस्कशन में बात। क्लियर है? अब बेटा जो बच्चे जुलाई में पेपर दे के आए 12 से 18 जुलाई तक, वो बच्चे 1 बाय 1 आएंगे, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन और टॉपिक इंट्रोडक्शन देंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा? उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और तुम्हें पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस सीख क्या होता है। क्लियर है? आपको भी फेस करना है पेज 2 आफ्टर क्लियरिंग पेज 1 एग्जाम। ठीक है किसी को? भाई वो बच्चे हैं तो खुद कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हमारा पेज 1 आसानी से क्लियर हो जाएगा और जब अपने पास तैयारी करेंगे इसकी पेज 2। क्लियर है? तो कहाँ है बच्चे हो? तुम कौन है भाई? हाँ
morning friends, my name is Ritik. I am from Haryana. I completed my 12th class from Nayuk Senior Secondary School with 83% marks under CBSE board. We are 4 members in our family. My father is a farmer and we are 2 siblings. I like sports activities, especially cricket, and I was also a member of my school cricket team. I have a positive attitude and I am committed to my work. My hobbies are playing and reading. The aim of my life is to serve the nation, to be a part of Indian Air Force. Today the topic we have to discuss is child labor. In my opinion, it is a very sensitive topic. Child labor is a very big problem for our world. Due to it is mainly due to lack of job opportunities, lack of education and basic facilities. As we all know that children are the future of the country. If they are not to get proper education, the future of the country will become not better. So it is our responsibility to encourage the children to go to school, and it is our government also responsibility to make strict laws to eliminate child labor. Thanks a lot. Evan. Good morning friends, my name is Evan Kumar. I am from Chhattisgarh, Haryana. I completed my 12th from RP Senior Secondary School with 86% marks under CBSE board. We are 6 members in our family. We are 2 siblings. I like sports activities, especially cricket, and was also a member of school cricket team. My strengths are I am a quick learner and a good listener. I have a positive attitude and I am committed to my work. The aim of my life is to serve the nation, to be a part of Indian Air Force. Today the topic which we have to discuss is farmer protest. As we all know that it is the topic of different levels. The ongoing farmer protest is against the 3 farm laws that was implemented by the Parliament of India. It was started on the 9th of August on 2020. As there are 3 laws that are the farmer producing trades and commerce act. In this act there will be the farmers can sell their production of the states in anywhere in India. This will affect the selling price of seeds. The second act is that farmers should be agreement with the commercial people. This will affect the MSP also. The farmers also have to export the farmers. Thanks a lot. Good morning friends, my name is Sandeep. I am from Haryana. I completed my 12th from CMS Senior Secondary School with 85% marks and PSCS score. We are 5 members in our family. My father is a farmer. We are 3 siblings. I like sports activities, especially cricket, and father is a member of school cricket team. As I am a quick learner and good listener, I have positive attitude and I am committed to my work. The aim of my life is to serve the nation, to be a part of Indian Air Force. Now I want to put my view on the topic brain drain. It is a topic of current relevance. Friends, brain drain is termed as the highly qualified candidates migrate to another country and serve another country. In our country, it is very big problem. Many people educate in our country and serve another country. There are many drawbacks such as in our country unemployment rate is very high. So that highly qualified candidates do not get job and they serve another country. Such as in our country population rate is also increased, and in our country there is no job satisfaction, because if a person is any job and retired, then he will get another job, and fresher candidate do not get any job. So that brain drain problem in our country increase day by day. Corruption is also a great problem that increase the brain drain, because the educated candidates do not get a job because corruption is increasing everywhere. Thanks a lot.